2 मिनट का हम श्री राम जय राम विजय मंत्र का जाप कर लें, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामायण में सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पूछ इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को कितना याद है, कितना भूल गए, है ना? तो फटाफट जो मेन प्रश्न है वो पूछकर सबसे पहले आप लोग बताइए कि भगवान श्री राम जो थे वो किसके पुत्र थे? उनके पिताजी का नाम क्या था? दशरथ जी। सभी बोले दशरथ जी। राजा दशरथ जी। राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। बहुत बढ़िया। राजा दशरथ की कितनी पत्नी थी? 3। नाम क्या क्या थे? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कितने पुत्र हुए थे राजा दशरथ के? 4। सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? राम किसका पुत्र था? किसका था? कौशल्या माता के पुत्र थे। राम कौशल्या माता के पुत्र थे। लक्ष्मण भैया किसके पुत्र थे? सुमित्रा के। सुमित्रा जी के। अपने को आदर से बोलना है। कैसे बोलना है? हाँ जी। सुमित्रा मैया के 2 पुत्र हुए, एक तो लक्ष्मण जी और एक शत्रुघ्न जी। और भरत भैया किसके पुत्र थे? कैकेयी के। ठीक है, तो कैकेयी जी के हुए 3, उनके घर में 4 पुत्र हुए। और ये चारों पुत्र जब धीरे धीरे बड़े हुए तो फिर इनकी शिक्षा हुई। तो किसके पास शिक्षा ली? इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु वशिष्ठ जी। गुरु वशिष्ठ जी। बहुत बढ़िया। आपको किसी को याद नहीं है? गुरु वशिष्ठाचार्य। चार्य नहीं, केवल गुरु वशिष्ठ। हाँ, वो गर्गाचार्य केवल, है ना? तो गुरु वशिष्ठ तो आचार्य में आते हैं हालांकि, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। तो उनको लेने के लिए कौन आया? जब राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े हो गए, थोड़े थोड़े बड़े हो गए, तो फिर उनको लेने के लिए कौन आया? विश्वामित्र जी। कौन आए थे? विश्वामित्र जी ने कहा कि हमारे उधर राक्षस बहुत हो गए हैं, तो राम और लक्ष्मण को भेजो मेरे साथ। कौन सी राक्षसी थी जिसको मारा? त्रिजटा कैसे बोल रहे हो? त्रिजटा तो लंका में माता सीता के साथ बैठने वाली वो बुजुर्ग राक्षसी थी, वो अच्छी थी। तारका। कौन थी? तारका नाम की राक्षसी थी जिसे भगवान राम ने मारा, उसका वध किया। और वही भगवान राम ने गौतम ऋषि की पत्नी, क्या नाम था उनका? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम क्या था? अहिल्या। रानी अहिल्या, जिसको गौतम ऋषि ने श्राप दिया था कि तू पत्थर की बन जाएगी। वो पत्थर की बन के कई युगों से वहां पड़ी हुई थी। तो राम ने अपने पांव का स्पर्श करवाया और फिर से पत्थर से वापस उनको नारी बनाया, है ना? क्या नाम था उनका? अहिल्या। वो किसकी पत्नी थी? गौतम ऋषि की पत्नी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। फिर विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण कहाँ गए? जहाँ उनका विवाह हुआ था, शादी हुई थी, कहाँ गए? मिथिला के राजा कौन थे? राजा जनक की पुत्री थी। एक पुत्री उनकी थी, एक उनके भाई की थी, ऐसे करके 4 पुत्रियां थी, है ना? क्या क्या नाम थे? सीता मैया, उर्मिला मैया, हाँ, और कीर्ति मैया। बिल्कुल। और फिर वहां पर ये हुआ था, स्वयंवर हुआ था। धनुष उठाने के लिए कई राजा आए, लेकिन किससे धनुष? और वो धनुष सीता मैया जब कचरा निकालती थी ना, तो एक हाथ से उठा के इधर रख देती थी साइड में,
सीता मैया एक हाथ से रख दी, लेकिन बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े योद्धा आए, 10-10 हाथी वाले योद्धा आए, लेकिन वो नहीं उठा पाए उस धनुष को। ठीक है, फिर वो धनुष किसने उठाया? राम ने उठाया और धनुष को तोड़ा। और फिर धनुष को तोड़ने के बाद फिर सीता मैया की शादी यानी विवाह उनका राम के साथ हो गया। फिर लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ हो गया। फिर भरत भैया का विवाह मांडवी के साथ हो गया। और फिर शुभकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ हो गया। तो चारों भाई इधर थे, 4 बहनें इधर थी, तो चारों की शादी एक जगह ही हो गई। और फिर घर गए। फिर कुछ समय बाद फिर बात हुई कि भाई अब दशरथ जी ने कहा कि मैं जो है वो अब मेरी उम्र हो गई है, तो राम को राजगद्दी दे दूं, राजा बना दूं। तो राजा बनाने का समय आया तो केकई ने 3 वचन पुराने उनके मांगे हुए थे। एक बार युद्ध में 3 वचन मांगे थे, इसीलिए कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राजा तो दशरथ वचन दिया था, तो केकई ने अब कल तो होने वाला है, यानी कल सुबह होने वाला था उनका राज्याभिषेक, तिलक होने वाला था। और आज की रात उन्होंने केकई जी ने कहा, अच्छा केकई जी को किसने भड़काया था पता आपको? केकई जी तो कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन उनके कान भरने वाली कौन थी पता है? वो दासी, क्या नाम था उस दासी का? मंथरा। क्या नाम था? हाँ, इसलिए उस मंत्रा ने मंत्र भर दिए सारे केकई के कान में। और केकई फिर जाके बोले कि हे राजा दशरथ यानी कि पति यानी मेरे पति देव कि मुझे वचन चाहिए। तो राजा दशरथ ने कहा कि मांगो, आपने वचन आपके पुराने बाकी है, तो बोलो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो केकई के कहने पर केकई ने कहा कि पहली बात तो मेरे भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए। क्या बोला? मेरे भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए। और दूसरा वचन बोले, दूसरा कि राम को 14 वर्ष का वनवास। तो उन्होंने कहा कि तेरे भरत को भले राजगद्दी दे दूं, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों भेज रही है? तो उसकी तो उस समय बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हुई थी। और उसने कहते हैं कि नारद मतलब कहते हैं कि त्रिया हट, बाल हट, जोगी हट, है ना। बच्चा जिद पे आ जाए तो उसको जो चीज चाहिए वो चाहिए, है ना। जैसे जोगी यानी साधु जिद पे आ जाए तो उसको जो चाहिए वो चाहिए, और औरत जिद पे आ जाए उसको जो चाहिए वो चाहिए। तो नारी वो उस समय उसका बुद्धि उसकी भ्रष्ट हुई थी और उसने कहा कि मुझे ये चाहिए। तो फिर दशरथ जी बड़े बीमार हो गए और दशरथ जी ने सुबह राजगद्दी देनी थी, राजगद्दी नहीं मिली तो राम को 14 वर्ष का। जब राम गए तो साथ में और कौन गया? सीता मैया और लक्ष्मण जी। तो ये भी साथ में गए। फिर जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले कुटिया बना के कहाँ रहे? बहुत बढ़िया, पंचवटी में रहने को कुटिया बनाई। ठीक है, पंचवटी में रह रहे थे। और फिर वहां पर जो राम लक्ष्मण थे वो इधर उधर से फल फूल लाते थे, और सीता मैया ने आंगन में बढ़िया यानी कि गारा और इससे बढ़िया लिपाई पुताई करके और अच्छे से कुटिया बनाई। अब क्या होता है कि इधर रावण की बहन, जिसका क्या नाम था? शूर्पणखा एक माँ घूमती घूमती आई और उसने देखा कि राम और लक्ष्मण दोनों बहुत ही अच्छे नौजवान हैं। बोले इनको मैं अपना पति बना लूं, शादी कर लूं। उसके मन में कपट आया। अब शूर्पणखा दूसरा रूप धारण करके और राम जी के पास गई। तो राम जी ने कहा देखो मैं तो शादीशुदा हूँ और वो भाई है दूसरा मेरा लक्ष्मण, वो भी शादीशुदा है लेकिन उसकी पत्नी घर पे है और आप उससे मिलो। लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण तो गुस्से वाले थे, तो लक्ष्मण को बार बार को परेशान करने लगी। तो लक्ष्मण ने क्या किया? उसका नाक काट दिया। अब नाक काट दिया तो फिर वो मुंह पे कपड़ा बांध के घूमने लगी। फिर वो अपने 2 भाइयों के पास गई, जो उसके 2 भाई थे। कौन से थे? खर और दूषण। कौन थे? और खर और दूषण के पास गई। वो दोनों राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए आए। और दोनों कौन सा रूप लेके आया? साधु का रूप लेके आया। और सोने का हिरण कौन बना था?
मामा मारीच। सोना का हिरण बन के मामा मारीच दौड़ा और फिर सीता मैया ने कहा कि मेरे को ये सोना, ये हिरण चाहिए, ये हिरण चाहिए। उस हिरण के लोभ में आके, उस हिरण की लालच में आके राम दौड़े उसके पीछे और सीता मैया ने जिद की और राम उसके पीछे दौड़े और राम गए। राम जाने के बाद फिर वो मामा मालिश को जब तीर लगा, बाण लगा, तो उसने चिल्लाया लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, ऐसी चाल चली। तो सीता मैया ने कहा कि लक्ष्मण भैया, राम तुम्हारे भैया कुछ हो गया है, तुम जाओ फटाफट। लक्ष्मण भैया ने कहा कि मेरे भैया कुछ नहीं हो सकता, वो तो त्रिलोकी नाथ है, वो तो भगवान विष्णु के अवतार है, उनको कुछ नहीं हो सकता। तो भाभी आप तो चिंता मत करो। तो भी सीता मैया ने कहा कि लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे मन में कपट आ गया है, तुम मेरे लिए गलत सोचते हो, इसलिए तुम अपने भाई को मरने दे रहे हो और तुम मेरे साथ तुम्हारे मन में पाप आया है। लक्ष्मण भैया की आंखों में आंसू आ गए, भाभी मैंने तुम्हारे पाँव के सिवाय कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखा और आप मेरे पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन फिर भी लक्ष्मण भैया ने एक रेखा खींची। कौन सी, क्या नाम था उस रेखा का? लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा खींची। लक्ष्मण रेखा खींची, कहा भाभी कुछ भी हो जाए इस रेखा से बाहर मत आना, कोई भी हो जाए इस रेखा से बाहर मत आना। लक्ष्मण चले गए, पीछे रावण साधु का रूप लेकर आया और रावण ने बाहर आके कहा कि मुझे कुछ भिक्षा दे दो। तो सीता ने रेखा के अंदर से देना चाहा, तो उसने मना किया कि नहीं, बाहर आके दो, मैं भिक्षा बाहर से लूंगा, अगर देते हो तो ठीक, नहीं देते हो तो मैं चला जाऊंगा वापिस। तो सीता मैया अपने धर्म पे अड़ी रही और वो रेखा से बाहर आ गई। लक्ष्मण रेखा पार की, तो लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण उठाकर उनको लंका में ले गया। ठीक है, तो आज के ये प्रश्न आपके बढ़िया उत्तर मिले, मुझे बहुत बहुत पूरी खुशी हुई कि आपको जो मैंने बताया वो सब कुछ आपको याद है। और यहाँ से अगले मंगलवार और आपको प्रश्न पूछेंगे और जब तक मतलब जितना है बताया था वहां तक प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार श्री राम जय राम करते हैं अपन, फिर आरती करेंगे। चलिए, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम